का भगवान श्री राम जिस समय मां कैकेयी की आज्ञा से मुकुट उतार दिया उन्होंने, कौशल्या अम्मा तो इस दृश्य को देख करके इतनी व्याकुल हो गई, उनके आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने भरत से यही कहा कि भरत, मैं क्या कहूं अपनी आंखों को, मेरे ही सामने राम वन की ओर गए और वो दृश्य जब मेरी आंखों के सामने आया कि तो आयत भूषण वसन दास सजे रघुवीर, जब उन्होंने मुकुट उतार करके रख दिया, उन्होंने अपने शरीर से गहने उतार करके रख दिए, जब उन्होंने वस्त्र वस्त्र पहन लिया और उस दृश्य को देख करके भी अगर मैं जीवित रही तो मैं यही कह सकती हूँ कि मेरा हृदय तो अत्यंत कठोर। और यहाँ तक तो वर्णन आता है कि कैकेयी जी ने तो सीता जी के सामने भी वल्कल वस्त्र रख दिए, परंतु पूर्व ने निषेध किया। मानो उनको ये लगा कि यह दृश्य तो माताओं को कितना असह्य हो जाएगा कि वो श्री राघवेंद्र की प्रिया और वो जो परम किशोरी का वो इस तरह से का बलकर वस्त्र धारण कर ले, किंतु वो तो स्नेह जहां है वह ऐसी प्रतीति हो रही। किंतु वो स्वामी जी ने दो बात लिखी और दोनों प्रसंग बड़े सार्थक है। सीता जी जब वन में गई तो उन्होंने बलकर वस्त्र पहन ही लिया, पेड़ की छाल का वस्त्र सीता जी ने धारण किया। और जिस समय महाराज श्री जनकपुरी से आए चित्रकूट में और सीता जी महाराज श्री जनक के पास आई और जब महाराज जनक ने देखा कि उनके शरीर पर तो आभूषण नहीं, रेशमी वस्त्र नहीं, बलकल वस्त्र है, उन्हें कैसा लगा? वो स्वामी जी ने कहा कि जनक की दृष्टि थी, उस वेश में देख करके इतने प्रसन्न हुए। वो स्वामी जी कहते हैं अंतर था ना, वो दृष्टि वह थी, वह तापस वेश जानकी ही देखी, भयं जलहु प्रेम परितोष विषय, बड़े प्रसन्न हुए और सीता जी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके यही कहा, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजत धवल जग कह सबको, गंग अवन फल तीन बड़ेरे, पैसे साधु समाज खनेरे। पुत्री, इस वेश में तुम्हें देख करके मुझे बड़ा संतोष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। तुमने तो वस्त्र और आभूषण का परित्याग करके तुमने तो, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने दोनों को कुलों को पवित्र कर दिया, धन्य कर दिया। तुम्हारी शोभा आभूषण में थोड़ी है, वस्त्र से तुम्हारे तो शोभा नहीं है, तुम्हारे त्याग में, तुम्हारे तप में, तुम्हारे प्रेम में। आज मुझे तो ऐसा लगता है गंगा बड़ी पवित्र है, किंतु मैं तो यही कह सकता हूँ कि पुत्री, तुम तो गंगा की अपेक्षा भी अधिक पवित्र हो, कल्याणमयी। कहा ऐसा तो संसार में कोई पुत्र अपनी पिता पुत्री को देखे तो उसको तो बड़ा दुख होगा कि हमारे पुत्र के शरीर पर इस प्रकार के वस्त्र हैं। पर मानो जनक तो तत्वज्ञ है, जनक तो ज्ञानी है, तो जानते हैं कि सीता के लिए क्या रेशमी वस्त्र और क्या आभूषण, इसलिए उनको परम प्रसन्नता की अनुभूति होती। और इसी प्रकार से भगवान श्री राम जिस समय इन वस्तुओं का परित्याग करके वन की ओर चल पड़े तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि महाराज, जब श्री राम के शरीर पर वो वस्त्र नहीं है, भूषण नहीं है, संसार में तो यही होता है, कोई बढ़िया वस्त्र पहने हुए हो, आभूषण धारण किए हो तो बड़ा सुंदर लगता है, वस्त्र और आभूषण न हो तो उतना सुंदर नहीं लगता है। किंतु गोस्वामी जी ने तो ऐसी सुंदर बात कही। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम जिसमें वस्त्र और आभूषण उतार करके चले तो उनकी शोभा ऐसी अनोखी हो गई। कैसी? वे तीर के कागर जो नृप चीर के जो तोते होते हैं, इनके जो पंख होते हैं, जब पुराने पड़ जाते हैं तो पुराने पंख झड़ जाते हैं और पुराने पंख झड़ने के बाद नए पंख, तो अपने वृक्ष में भी देखा होगा, पुराने पत्ते झड़ गए और नए आए तो कितना सुंदर लगता है। आपने
तोते को भी देखा हो तो तोते का पंख झड़ जाने के बाद जब नया पंख आता है तो नया पंख और सुंदर लगता है। तो उन्होंने कहा जब प्रभु ने ये जो वस्त्र थे तो वो तो मानो तोते के पुराने पंख थे, वो झड़ गए। और ऊंचाई ने उन्होंने दूसरा दृष्टांत दिया कि आप तालाब में जाकर के देखें तो तालाब के ऊपर एक काई सी छा जाती है, हरी हरी। तो काई के कारण जल उतना साफ नहीं दिखाई देता और काई हटा दीजिए तो जल चमकने लगता है। तुलसीदास जी ने कहा कि गहने और कपड़े जो थे वो तो काई की तरह सुंदरता को ढके हुए, उतार देने पर तो और वो चमक उठे। कीर के सागर जो नृप चीर शरीर रचो तो ये नीर जो काई, मानो यह श्री राम का जो दिव्य सौंदर्य है। और तब कितने सुंदर लगे जब ग्रामवासी स्त्रियों ने देखा इस वेश में, तो उस वेश में तो श्री राम ऐसे प्रतीत हुए कि वो स्वामी जी ने कथा गांव की स्त्रियों ने तुलसीदास जी ने तुलना किया। वन से लौट करके आए तो राजा को तो राजसिक वेश में रहना चाहिए, वस्त्र आभूषण धारण करना चाहिए, पर उन्हें उसे धारण कर लिया। पर धारण कर लेने के बाद गोस्वामी जी ने कहा करिमज्जन प्रभु भूषण साजे तो अंग अनंग देह की शत लाए। जब वस्त्र और आभूषण पहन लिया तो सैकड़ों काम लज्जित हो गए। तो पढ़ करके लगता है कि भाई वस्त्र आभूषण का महत्व तो दिखाई देता है, पर गोस्वामी जी के ग्रंथ को जो ध्यान से पढ़ेगा उसके ध्यान में आ जाएगा। जब वस्त्र और आभूषण धारण कर लिया तो सैकड़ों कामदेव लज्जित हुए। और जब इसको उतार दिया तो गांव की स्त्रियों ने कहा कोटि मनोज लजावली हारे, 100 नहीं करोड़ों काम। अब यह जो दृष्टि है, जब वस्त्र आभूषण नहीं तो हम इतने सुंदर प्रतीत होते हैं, तो वो दृष्टि जो है अब भगवान के बहिरंग वस्तुओं से, वस्त्र तो बाहरी वस्तु है, आभूषण तो बाहरी वस्तु है, तो भाई बाहरी वस्तु से भीतरी भी आप जाएंगे कि भीतरी से धीरे धीरे बाहर चले जाएंगे। और जब भीतर जाने लगेंगे तब तो भगवान का सौंदर्य उस हर वस्तु में अब नवरत्न नहीं, अब सर्वरत्न नहीं, वस्त्र और आभूषण नहीं, अब तो केवल भगवान का सौंदर्य, भगवान का रूप। और तब जो संगीत भी होगा वो हारमोनियम पर नहीं होगा, इसको आलोचना न समझ लीजिएगा, वो तो मैं भी नित्य सुनता हूँ जो भक्त रसिक सुनाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा भी संगीत होता है। तो जब भगवान राम और हनुमान जी का संवाद हुआ तो भगवान राम ने अपना परिचय देने के बाद हनुमान जी से कहा कि आपने चरित्र कहा मैं गाई, अपना चरित्र मैंने गा के सुनाया। कौन सा हारमोनियम, सितार, वीणा क्या बज रहा, कोई संगीत क्या कोई बाजा बज रहा था क्या, और क्या भगवान राम आलाप ले रहे थे क्या? पर भगवान राम को हनुमान जी से कहते अपना चरित्र मैंने गा के सुनाया। अब ये भगवान राम जब कहते हैं हनुमान जी से कि मैंने गा के सुनाया, तो सचमुच का अर्थ ये कि वो जानते हैं कि हनुमान के पास ऐसे कान है कि जो मेरे शब्दों में भी उसे संगीत सुनाई दे। तो संगीत जो है वो तो प्रभु का स्वर ही है। संगीत के द्वारा स्वर नहीं बल्कि स्वर जो होता है वो धन्य हो जाता है। प्रभु का जो स्वर था वही मानो दिव्य संगीत में। और इसी प्रकार से कब यही कहा जा सकता है कि भाई कि जब और व्यक्ति जाते हैं संगीतज्ञ तो ले जाने कितने राग और कितनी रागनियां होती हैं, पर अगर कोई भक्त भगवान के विषय में गाता है और वो भक्त से गाता है और उससे पूछ दिया जाए कि आप किस राग में गा रहे हैं तो कहेगा भाई ये तो राग नहीं अनुराग रस में गाया जा रहा। जब राग के स्थान पर अनुराग आ जाए और भगवान जब गाते हैं तो उनका भक्तों के प्रति जो वात्सल्य है, स्नेह है, वही एकमात्र राग उनका है। और इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब किसी बाह्य आलम्बन की आवश्यकता नहीं रहेगी,
कुछ बाजी की आवश्यकता नहीं रह गई। और वो कितना सुंदर, वो कहते हैं कि ये शरीर जो है ये स्वयं एक तंबूरा है, तंबूरे पर संगीत गाया जाता है। और उससे पूछा गया कि इस तंबूरे के साथ बाजा बजाने वालों को आपने देखा होगा, तंबूरे में तार लगा हुआ होता है, उसमें खूंटी लगी हुई होती है, और गाने के पहले वो जो संगीतज्ञ होता है वो तार को चाहे खटता है चाहे ढीला करता है। अगर ढीला होगा तो भी ठीक राग नहीं निकलेगा, और बहुत कस दिया जाए तो तार टूट जाएगा। तो चतुर व्यक्ति गाने वाला जो है न बहुत कस देता है और न तो बहुत ढीला छोड़ देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा आपका शरीर है वह तो मानो तंबूरा, और ये जो 10 इंद्रियां हैं यही मानो तार है। और ध्यान रखिए कि न अधिक ढीला कीजिए और न अधिक कसिए। इंद्रियों को बहुत ढीला कर देंगे तो क्या राग होगा, तब तो वासना की अभिव्यक्ति होगी, और इंद्रियों को अतीव कष्ट देने लगेंगे तो हम इंद्रियां कार्य नहीं कर पाएंगे। और इसलिए वे कहते हैं साधो यह तन साज तमूरे का, और खंचत का खंचत तार मरोड़त खूंटी। तो रघुवीरदास जी से पूछा गया कि शरीर का जब आपने तमूरा बना दिया और इंद्रियों को ही तार बना दिया तो इसमें कौन सा स्वर निकलता है। और तब उन्होंने कहा संगीत की सर्व स्थिति वह है कि खंचत तार मरोड़त खूंटी निकसत राग व हुजूरे का। जब ईश्वर राग बजने लगे तो मानो समझ लेना चाहिए कि अब संगीत पक्का हो गया। प्रत्येक शरीर के कण कण में और में जब भगवान की ध्वनि सुनाई दे वो मानो संगीत और राग की पराकाष्ठा है।